तो आ गया बोर्ड का रिजल्ट। सो आज का एपिसोड इज़ डेडिकेटेड टूवर्ड्स आवर जूनियर्स जो देखते हैं और कोई भी मतलब अगर स्कूल में है या फिर अगर किसी का रिसेंटली बोर्ड के एग्ज़ाम हुए हैं, बी एड 10th और 12th, तो ये पॉडकास्ट थोड़ा सा उनके लिए है। और हम इस पॉडकास्ट के अंदर हम लोग वी विल शेयर आवर स्टोरीज, आर जर्नी, हमारे बोर्ड के टाइम पे क्या हुआ था, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डज इट इवन मैटर। ठीक है। और 10th और 12th ये दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक्स हैं इफ़ यू थिंक अबाउट इट, क्योंकि एक जो बच्चा 10th से निकलता है उसकी फिलॉसफी, उसकी आइडियोलॉजी वर्सेस जो 12th से निकलता है और जो लोग फेस करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी कम्प्लीटली डिफरेंट, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 12th से, क्योंकि 10th वाले जो है वो 12th वाला भी एक्सपीरियंस करेंगे। तो पहले वो देख लो और 12th वाले इसको देख करके चाहे तो निकल सकते हैं। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद आवर स्टोरीज, आवर माइंडसेट। ओके कि यार जब 12th में थे, 10th से निकले थे, 11th 12th में, तो क्या माइंडसेट था? So I think when you enter into 12th, सबसे पहली चीज़ जो तुम सुनते हो, this is the most serious year of your school life. सारी मेहनत तुमने अभी तक करी है, वो फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम 12th में मेहनत ना करो और 12th में अच्छा मार्क्स ना लाओ। सो 12th में घुसते ही होता है कि अब तुम्हें खेलना कम करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट कम करना पड़ेगा और पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा। ये तीनों चीज़ें मैंने नहीं करी। ठीक है, बट करनी चाहिए थी। ऑब्वियसली यू शुड ट्राई टू डू दैट। एंड 12th में आई थिंक सबसे ज़्यादा डर भी ये लगता है कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, बट एक एक्साइटमेंट भी होगी कि फ्यूचर में क्या होगा। सेम एग्जैक्टली दैट। सो जैसे जो देवित ने बात बोली है, आई थिंक ये पॉडकास्ट मेरे दिमाग में इसीलिए आया था कि ये बनाना बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट नीड टू निगलेक्ट योर हेल्थ और द थिंग्स यू लाइक, क्योंकि ऑनेस्टली जितना हमारा एक्सपीरियंस रहा है ना 12th के अंदर, ऐसा लगता है कि ये चीज़ पता नहीं क्या है, राइट। एंड ऑनेस्टली यू कैन नॉट ब्लेम योर सेल्फ। द पीपल हु आर टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस आर योर टीचर्स, आर योर पेरेंट्स, बेसिकली द सोसाइटी, जिन लोगों ने इतना ज़्यादा हवा बना रखा है। एंड वंस यू गेट आउट ऑफ योर स्कूल तो तुम्हें पता चलता है इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ व्हाट 2 months। उसके बाद में ऑनेस्टली कोई पूछता भी नहीं है कि तुम्हारे कितने मार्क्स आए थे और कितने नहीं, क्योंकि ऑनेस्टली व्हाट आई फील इज दैट इट डजंट मैटर इफ यू आर गेटिंग 90+ or 80+ or maybe even 75+. Sometimes very deserving people don't get the percentage that they deserve. It is almost like very unpredictable कि तुम्हारा बोर्ड का रिजल्ट क्या आता है, क्या नहीं आता, तुमने क्या मेहनत की है, क्या नहीं की है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द थिंग दैट ओके, तो जो तुम्हें नाम दिख रहा होगा चैनल का, चेंज हो गया है। इट इज़ द पार्ट टाइम हसलर्स नाउ। थोड़ा सा इसके बाद में इंट्रोडक्शन एक वीडियो आएगी एंड धीरे धीरे तुम्हें बताएंगे कि क्या हुआ, नाम पहले कुछ और था, अब क्यों है। अभी लेट्स जस्ट गेट टू इट। तो पार्ट टाइम हसलर्स, वी आर हियर टू प्रमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ हसलिंग, राइट। सो इट डजेंट मैटर कि तुम्हें क्या मिल रहा है, व्हाट एक्चुअली मैटर इज कि तुमने क्या किया था, तुमने कितनी मेहनत की थी और तुमने ऑनेस्टली लाइक कितना नॉलेज ग्रैब किया था। फॉर इंस्टेंस, लाइक इफ देयर इज अ पर्सन हु इज गेटिंग 100% इन लेट्स से एनी सब्जेक्ट, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो आई वुड प्रॉबेबली टॉक अबाउट BST, क्योंकि BST इकोनॉमिक्स और मेरे पास में एंटरप्रेन्योरशिप भी थी। तो ये 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो मैं मानता हूँ कि बेवकूफ़ लोग भी इसके अंदर बहुत अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं अगर वो रट के चले जाएं तो। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बस तुमने रट ली, तुम लिख के आ गए, चाहे समझ में आया हो चाहे ना हो, और तुम्हें नंबर आ गए। इट इज़ दैट सिंपल। लेकिन इफ़ व्हेन यू गेट आउट ऑफ कॉलेज तो तुम्हें एक्चुअली पता चलेगा कि दोज थिंग्स दैट यू आर रीडिंग, मैं स्पेसिफिकली इसके अंदर कॉमर्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि आई एम फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड एंड आई कैन एक्चुअली सी दैट कि वो चीज़ें समहाउ लाइफ में काम भी आती हैं। ठीक है, और आई एम अ लिटिल बिट बायस्ड अबाउट दिस। मेरे को ऐसा लगता है अगर तुम नहीं हो एक कॉमर्स बैकग्राउंड से, और मे बी इफ़ यू डिडंट हैव कंप्यूटर साइंस एंड IP जैसे सब्जेक्ट्स इन योर स्कूल, तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स ज़्यादा काम आते नहीं हैं वंस यू गेट आउट ऑफ कॉलेज। ठीक है, इन मोस्ट केसेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अगर तुम स्पेसिफिकली मतलब, हाँ, तो
लेकिन जैसे देवित यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, तो हम लोग एक्चुअल में तुम्हें पता चलेगा कि वी आर एक्चुअली स्टडिंग अबाउट प्रैक्टिकल स्टफ दैट इज एक्चुअली गोइंग अराउंड, तो वो काम में आता है. तो अगर अ पर्सन जिसके नंबर बहुत ज़्यादा आ गए लेकिन जिसके पास नॉलेज नहीं थी, उसको नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला. एंड दैट इज़ वेयर द रियल डिफरेंस कम्स. तो वही बात हो रही है कि ऑलवेज फोकस ऑन द नॉलेज. मार्क्स तो यार मतलब वो एक टाइम के लिए तुम्हें लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो रियल लाइफ में कभी काम नहीं आने वाले एज सच. Yeah, and as you said, like it's very unpredictable what marks you're going to get. Yeah. I think ये जब exams आने लगते हैं तब तुम्हें धीरे-धीरे पता चलने लगता है. Yeah. Because I think I discovered this when suddenly teachers were like, you know, you try your best, but it also has some luck in it. कि तुम्हारा checker कैसा होगा, वो paper कहाँ जाएगा. ये बातें टीचर्स एंड मोमेंट में बताएंगे. Exactly, they are like towards the end because I think this is a well kept secret कि 12th के marks matter नहीं करते for a reason. क्योंकि you don't want to demotivate the children from studying, right? अभी हम बोल रहे हैं marks don't matter, which is true. Which is actually true. If you're starting 12th and then if you hear this podcast and then you're like marks don't matter, they do matter but not to the extent जो जितना लोग बोलते हैं, जितना सोसाइटी ने बना रखा है कि अगर तुम्हारे marks नहीं आए then you are a failed human being, which is not true at all. तो तो वो थोड़ा late realize होता है and उसका I guess यही reason है ताकि एक बच्चा अपनी फुल मेहनत लगा दे, बट वो ये भूल जाता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है उस चीज़ का. एग्जैक्टली. सो देवित, तूने अपनी जब तूने व्हेन यू स्टार्टिंग तो तूने एक बात बोली थी कि खेलना बंद कर देते हैं, अपने उस पर फोकस करना बंद कर देते हैं. तो दैट इज़ वेयर आई वांटेड टू टॉक अबाउट समथिंग. यू आर रियली गुड इन अ स्पोर्ट, इफ यू आर रियली गुड, इफ यू हैव अ पैशन, इफ यू हैव अ हॉबी, नॉट अ हॉबी बट समथिंग दैट यू आर रियली गुड इन and you are probably God gifted, so just don't let it go because of a stupid exam. I mean, मैं ये बोलूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल ही उसको छोड़ दो, लेकिन अगर यू आर completely ignoring something which is your talent, which you are good at, और उसको छोड़ करके तुम completely उसके अंदर घुस रहे हो, that is wrong. You need to be a multitasker. इन टुडेज वर्ल्ड, अभी हम लोगों ने रिसेंटली पॉडकास्ट बनाया था, कोलैबोरेशन सीरीज जो ऋषिकेश के साथ में आई थी, उसके अंदर हम लोग मल्टीटास्किंग की बात कर रहे थे. इन टुडेज वर्ल्ड पीपल आर रिक्वायर्ड हु आर मल्टीटास्कर्स. दैट इज वेयर द रियल टैलेंट, द रियल थिंग लाइज. इट डजंट मैटर कि तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं. इफ यू आर नॉट एबल टू डू योर वर्क, इफ यू नॉट अ मल्टीटास्कर, अगर तुम सिर्फ एक ही चीज बार बार करो तो क्लर्क बन जाओ ना. वो थोड़ा बनना है. So, हाँ बोल. Yeah, so as you were talking about skills, right? Your exams and your school education ends after 12th. Your skills you have to keep they keep growing with you as you live on, right? They are for life. You cannot like उनको कम या उनको diminish नहीं करना चाहिए by focusing like focus हटाने से बिल्कुल उन पे से. Exactly. So अच्छा, ये वाली बात तो हो गई थोड़ा सा जो हम लोग स्टार्टिंग में कर रहे थे. बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि चलो मार्क्स आ गए, अब क्या पता चल गया. अगर बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेट्स. और अगर कम आए तो और भी बड़ा कॉन्ग्रेट्स, क्योंकि अब तुम्हें पता चलेगा. नाउ यू विल रियली लर्न हाउ टू डील विद स्टफ, हाउ टू गेट विद इट. जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं उनको चलो बहुत सिंपली चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन जो सीखने का तुम्हें मिलने वाला है ना, वो उस 95 वाले को नहीं मिलने वाला, ऑनेस्टली. क्योंकि अब तुम्हें पता चलेगा कि ठीक है यार, मैं जो सोच रहा था दैट आई वांट टू गेट इनटू नॉर्थ कैंपस और स्टफ, मुझे तो वो नहीं मिलने वाला. अब तुम जुगाड़ लगाना आएगा. बहुत लोगों को जुगाड़ लगाना आएगा, ठीक है. सो ये चीज़ें होती है, सब लोग जानते हैं, ठीक है. और ये एक बात हो गई. सेकेंडली, अब तुम देखोगे तुम और क्या कर सकते हो. यू विल एक्सप्लोर स्टफ बिकॉज नाउ यू हैव अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर. जो तुमने 12th में सोच रखा था, पहली बात तो ये बता दूं, जो तुमने 12th में सोच रखा था ना, कॉलेज में ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है. तो अगर तुमने अपने दिमाग में कोई ख्याली पुलाव बना रखा है, तो अब आकर के देखोगे तो पता चलेगा कि असल में होता क्या है. और ऑनेस्टली स्पीकिंग, ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ऑनेस्टली. अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कॉलेज में कुछ ऐसा पढ़ा दिया जाएगा कि तुम कंप्लीटली एम्प्लॉयबल पर्सन बन जाओ, नहीं होता. ह्यूमन बीइंग नहीं बनते एक दिन में, एक साल में. एंड दैट इज वेयर द हसलिंग लाइज. दैट इज वेयर इट रियली मैटर्स. कि जो तुम्हें जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है ना स्कूल के अंदर, वो काम नहीं आएगा. काम वो आता है जो तुम खुद सीखते हो.
एंड नाउ यू लेट फ्री. अब तुम्हें कोई जबरदस्ती पढ़ाने नहीं वाला. अगर तुम फेल भी हो जाओगे ना तो बैक लग जाती है. यहाँ पर वो नहीं होता. यहाँ पर तुम्हें कंपार्टमेंट नहीं होता. फिर तुम्हें साल रिपीट नहीं करना पड़ता. फेल होते जाओ, बाद में नेक्स्ट सेमेस्टर पेपर देते जाओगे. तुम्हारे सिर पे कोई चढ़ के बैठने नहीं वाला. कोई तुम्हें जबरदस्ती पढ़ाने नहीं वाला. यहाँ पर जो करना है तुम्हें करना है. और ऑनेस्टली सबसे बड़ी बात तो वही आती है कि जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है दैट विल नॉट रियली हेल्प यू दैट मच. So if you want to be employable, if you want to develop a skill, you are the one who will do it. You will teach yourself. Exactly, you will have to teach yourself. You will have to go and pick that book. You will have to do and go and do that online course या कुछ भी. तो now you're on your own. अब तुम सीखोगे, अब तुम्हें पता चलेगा. और अगर कॉलेज में भी आकर के नंबरों के पीछे भागोगे ना, तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ कुछ नहीं करने वाले. तो कुछ नहीं करने वाले. वो तो फिर नंबर के पीछे भागते रह जाओगे तुम ऑल योर लाइफ. आई डोंट, वो होता है लाइक. एंड एज यू सेड राइट, अभी तूने बोला था कि एक जो 95% लाया है और एक जो 70% लाया है, उन दोनों का पर्सपेक्टिव बहुत चेंज होता है. सीधा 95% वाला मुझे नहीं लगता था चेंज होता है, बिकॉज तुम्हारे एग्जाम्स खत्म हुए, यू आर हैप्पी, यू स्कोर गुड एंड यू टेक अ रेस्ट. तुम्हारी 75% आया है, 70% आया है, यू वेक अप द नेक्स्ट डे, यू आर स्कैर्ड कि अब क्या करना है. एग्जैक्टली. एंड दैट फियर मेक्स यू वर्क, दैट फियर मेक्स यू थिंक. और वो जो प्रोसेस है ना, या जो फेज है व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ, यू आर थिंकिंग अबाउट योर लाइफ, दैट इज वेरी क्रूशियल फॉर लाइक योर लाइफ, फॉर योर फ्यूचर. दैट विल मेक यू अ ग्रोन अप मैन, आई वुड से. वो तुम्हें एक्चुअल में वो करेगा, क्योंकि एक वो फेज आता है ना. मतलब ऑनेस्टली मैंने वो फेज नहीं किया था, लेकिन बहुत लोग करते हैं. बहुत अच्छे मार्क्स आए थे तेरे? नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स तो नहीं आए थे, लेकिन ठीक ठाक आए थे. मैं बोलूँगा आगे, सोचा था उसके बारे में बात करने का. जब मैं 10th वाली बात करूँगा तब मैं अपनी थोड़ी स्टोरी सुनाऊंगा इसके अंदर कि हुआ क्या था एग्जैक्टली. तो स्टिक अराउंड अगर पूरा स्टोरी जाननी है तो. और क्या क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन, अरे सॉरी, मैं फेस की बात कर रहा हूँ. हाँ, तो मैंने वो इसलिए फेस नहीं किया था क्योंकि माय पेरेंट्स वर स्टिल मतलब कंपैरेटिवली काफ़ी कूल थे, तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी. मेरे 12th में 85% मार्क्स आए थे, विच मेरे हिसाब से विच आर गुड इनफ. और जो ज़्यादा भागना चाहते हैं, मतलब मैं अपना वो नहीं कर रहा कि मतलब अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन व्हाट आई हैव सीन इज़ दैट इट डजंट रियली मैटर. बस यही है कि प्रॉबेबली जिस कॉलेज में तुम घुसना चाहते थे तुम उसमें नहीं घुस पाओगे. लेकिन ऑनेस्टली टॉकिंग, आई वर्क फॉर द प्लेसमेंट सेल. और मैं एक बात बता दूं, MBA अगर तुम एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं हो तो जब तक MBA नहीं कर लोगे तब तक वैसे अच्छी जॉब लगनी नहीं है. तो कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा तुम्हें. अगर तुम्हें कोई बहुत अच्छा कॉलेज, मतलब ठीक है, बहुत अच्छे कॉलेज से मैं नहीं बोलूँगा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वैसे अगर तुम कंपेयर करो एक सारे कॉलेजेस को, तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला. व्हाट रियली मैटर्स इज योर स्किल. और अगर तुम MBA करते हो तो शायद वो मैटर करती है. वो भी मैं अभी बोल रहा हूँ, बाद में पता नहीं. And as you said, like it marks भी एक certain extent के लिए matter करता है. I think same with college. College matters to a certain extent. College में main चीज़ होती है like जो तुम्हारी surroundings है, तुम्हारे surrounding people है. I think that is the main changing factor, because even in college, as you said, काम तुम्हें ही करना है. You have to teach yourself. तुम्हें ऐसा कुछ एकदम से नहीं पढ़ाया जाता कि तुम जॉब रेडी हो या तुम एकदम परफेक्ट हो. Even in any college you are, unless you're not, you know, developing yourself, working on your personal skills, doing online courses, everything yourself, कोई अच्छे से अच्छे कॉलेज में हो, it won't matter. Exactly, बिल्कुल नहीं. सही बात है. और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हम लोग को डिस्कस करना है वो ये है कि अब मान लो अगर किसी के मार्क्स कम आ गए, ठीक है, और बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स खुश नहीं हैं. बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको अपने कज़न से, अपने सिबलिंग से कंपेयर किया जाता है. कई लोग ऐसे होंगे जो कि जिनके पेरेंट्स शायद खुश हो लेकिन उनके दूसरे रिलेटिव्स आकर के बोलते हैं. ऐसे बहुत होते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत होते हैं. तो उनके लिए क्या, तू क्या मैसेज देना चाहेगा? उनके लिए दिस इज अ फैमिली फ्रेंडली पॉडकास्ट, इसलिए मैं कुछ मैसेज नहीं देना चाहूँगा. नहीं, तो उनको मैं गालियाँ देने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन उन स्टूडेंट्स को जो कि सुनने को नहीं. बट आई थिंक like see, I think there are two types of people, right? One will come and demotivate you, like तुम अच्छा कर सकते थे, तुमने you missed your opportunity, अब आगे क्या करोगे, and they just make the future sound very bleak, which is not true at all. Exactly. Honestly, डरना नहीं. And they are still, I have seen some of the relatives who have come over and they're like, you know what, it's fine, अब अच्छा कर लेना, अब मेहनत करो, which is very true, like because एक phase खत्म हुआ है, that also means एक phase start हुआ है.
Yeah. You have a break after 12th, like your entrance exams and break. That is very crucial time. I think that is honestly for me, even for me, story नहीं सुना रहा हूँ, but even for me that 2 months, that 2-3 months is the time I really changed my personality. I really changed my studying patterns, and I think I really, I guess, blossomed as a student. जब ना school था ना college था, that middle phase when I had the time for myself to work on myself. So I think we have talked enough about 12th graders. To summarize it, थोड़े summary कर देते हैं. Okay. वो ये है कि your marks जो तुम्हें अभी अपने लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ लग रही है, वो आगे तुम्हें कुछ खास बड़ी चीज़ लगने नहीं वाली. ठीक है. Secondly, what you actually learn from yourself, your hustle is what actually matters at the end of the day. और एक बात ये बोली थी कि योर कॉलेज, व्हेन इट कम्स टू कॉलेज, तो इतना ज़्यादा मत सोचना. प्रॉबेबली थिंक अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, द पीपल यू आर गोइंग टू मीट, एंड अपना फाइनेंशियल हिसाब से देखना. कि ये मत करना कि यू कैन नॉट, कि तुम ये सोचोगे कि ये अगर ये कॉलेज जो इतनी ज़्यादा फीस ले रहा है तो उसका प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा होता है. ऐसा नहीं होता है. तो अपना वो भी पूरा ध्यान लेके चलना. और ये कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने दिमाग में रखनी होती है फॉर द पीपल हु डिडंट गेट गुड मार्क्स. अच्छा, 10th पे घुसने से पहले एक बात करेंगे फॉर द वंस हु गॉट रियली गुड मार्क्स इन 12th. ठीक है, मार्क्स अच्छे आ गए, बहुत अच्छी बात है. कॉलेज मिल गया, बहुत अच्छी बात है. अच्छा, हाँ, एंट्रेंस स्टार्ट हो गए. हाँ, नहीं, जो भी है मैं बता रहा हूँ, बाद में देख रहा है. तो कॉलेज मिल गया, बहुत अच्छी बात है. बट एक सच बात बताऊं, तुम उसी लेवल पे हो जहाँ पर वो 75 वाला बंदा है. यू आर नॉट अबव हिम. ठीक है, तुम नहीं हो ऑनेस्टली. क्योंकि अब रियल स्ट्रगल अब यहाँ से स्टार्ट होती है. मे बी इतना डिफरेंस है, इतना नहीं, इतना. ठीक है, मे बी इतना डिफरेंस है, दैट इज इट. अब यहाँ पे तुम क्या करते हो? तुम कॉलेज के बाहर बैठ करके सुट्टे मार रहे हो या फिर तुम कुछ सीख रहे हो? वो तुम्हें ऊपर या नीचे लेके जाएगा. एंड लाइक जैसे मैंने पहले बताया, दिस फेज हैज एंडेड, नया फेज स्टार्ट हो रहा है. सो यू आर बिगनर, यू आर बोथ starting the same new phase on the same level. हमारे कॉलेज में भी there are people who have got like 98, 99 and मेरे जैसे और तेरे जैसे लोग भी. I think हमारे कॉलेज में यार हम लोग नीचे नहीं, हम लोग we are the average ones. You get both spectrums, right? Both sides of the spectrums. And the thing is, तुम same हो, तुम same class में बैठे हो, तुम same teacher से पढ़ रहे हो. और if you actually look like, I think कॉलेज में ये दिखता है, this is where people change, right? बहुत अच्छे परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स दे माइट गेट ओवर कॉन्फिडेंट, फॉल बैक. और जो स्टूडेंट्स जो अब थोड़े डिसहार्टेंड थे स्टार्टिंग में, दे माइट लाइक हैव दैट विल टू परफॉर्म कि अब मैं अब करूँगा जो मैंने इतने टाइम से नहीं करा. यू सी दिस चेंजेस इन एवरी फेजेस, सो इट्स चिल. एग्जैक्टली.